रीड द क्वेश्चन दिया है ना हमें। हम आज क्या पढ़ेंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन देखेंगे, कंप्लीट करेंगे इसके क्वेश्चन और आंसर। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, बाई 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज दी स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। क्यों हमने इसी नंबर को चूज़ किया है मेरिडियन टाइम के लिए। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज दी मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया बिकॉज इसका मीनिंग ये है कि मिडिल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मिडिल से। मिर्ज़ापुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट मतलब क्या होता है, होना। यहाँ से अगर हम इस साइड की बात करें तो 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली है। कितना है, 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली का मतलब क्या होता है, लगभग। विच क्रिएट अ टाइम डिफरेंस ऑफ द टू आवर्स। ये क्रिएट करता है 2 घंटे का डिफरेंस गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। अगर अरुणाचल प्रदेश में 8 बज रहे हैं तो गुजरात में 10 बज रहे होंगे। कितने बज रहे होंगे, 10। टू अवॉइड दी कन्फ्यूज़न एंड दी मेंटेनेंस यूनिफॉर्मिटी। और हमने इसी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए हमने क्या लिया है, इस टाइम को सिलेक्ट किया है। क्या किया है, इस टाइम को सिलेक्ट किया है। आज सेंटर मेरिडियन वाज नीड, यानी कि सेंटर मेरिडियन को हम नीड करते हैं। दिस मेरिडियन हेल्प इन दी मेंटेनिंग वन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द एंटायर कंट्री डेस्पेट द लार्ज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन। ईस्ट वेस्ट का जो फैलाव है उसकी वजह से हमने क्या किया है, इसे क्या लिया है, मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लिया है। Why is the difference between the duration of the day and night hardly felt at the Kanyakumari but not in a Kashmir? क्यों डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, क्यों हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि डे और नाइट जो है उसमें डिफरेंस क्यों आता है। क्वेश्चन हमारा ये है कि कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर के डे और नाइट में जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है किस वजह से आया है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन मतलब दौरान, डे और नाइट के दौरान हार्डली फेल्ट एट दी कन्याकुमारी बट इन दी सिग्निफिकेंट इन दी जम्मू कश्मीर। ये क्या है, कन्याकुमारी में क्या होता है, हाँ मतलब हार्डली फेल्ट, यानी कि कन्याकुमारी में नॉर्मल टेम्परेचर है जबकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा हार्ड टेम्परेचर है। इसका रीज़न बताना है। कन्याकुमारी स्थित लोकेटेड नियर दी इक्वेटर, इक्वेटर के पास होती है अप्रॉक्सीमेटली 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड पे। किस पे, नॉर्थ लैटीट्यूड पे। प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट इक्वल ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर। यानी कि दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है वो सेम होता है, जबकि जम्मू कश्मीर क्या है हमारा हायर लैटीट्यूड पे 37 डिग्री 6 क्या है मिनट नॉर्थ में। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो डे और नाइट में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इंक्रीज़ होता है। वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि कन्याकुमारी का टेम्परेचर कम क्या होता है, टेम्परेचर उधर क्या होगा, कम होगा। कश्मीर की तरफ क्या होगा, कम होगा। कन्याकुमारी की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि इक्वेटर के पास है और वो कहाँ है, पोलर की तरफ। किधर है, पोल की तरफ। किधर है, पोल की तरफ। और पोल पे क्या होती है, आइस होती है। क्या होती है, आइस। द डिफरेंस इन द डे एंड नाइट ड्यूरेशन इंक्रीज द लैटीट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ पे। द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी अलॉन्ग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि हमें क्या करना है, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे, किस पे, कोस्ट पे जो यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है, उसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। तो जो वेस्टर्न कोस्ट पे वो है दमन द्वीप, लक्षद्वीप है। उसके अलावा हम ईस्टर्न कोस्ट पर है पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइसलैंड, ये दोनों हैं। क्वेश्चन है एरिया वाइज विच इज़ दी स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ दी लार्जेस्ट स्टेट। कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा बड़ी है, राजस्थान। सबसे छोटी कौन सी है, एरिया वाइज गोवा। क्या है, अब क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद वाला, द स्टेट विच डू नॉट हैव एनी इंटरनेशनल बॉर्डर। ऐसी स्टेट के नाम बताने हैं जिसका इंटरनेशनल बॉर्डर टच किसी के साथ करता ही नहीं है। तो पहला है हमारा हरियाणा, जिन्हें लैंड लॉक स्टेट भी बोलते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, दिल्ली, ये किसी के इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करते। क्या नहीं करते, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करते। अब क्वेश्चन आता है कि क्लासीफाई करना है हमें स्टेट इनटू दी 4 ग्रुप। 4 ग्रुप में क्या करना है, हमें क्लासीफाई करना है। पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगने वाली हमें स्टेट के नाम लिखने हैं। तो पहला स्टेट आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारे जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, देखो क्या क्या लगेगा, जम्मू कश्मीर लगेगा ऊपर, फिर उसके नीचे पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, ठीक है। अब चलेंगे हमारा चाइना के साथ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर
स्टेट हम बॉर्डर शेयर देखेंगे किसके साथ, म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ क्या है, क्या है, ANMM, डबल एम, क्या है, डबल एम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। जो बांग्लादेश के साथ है वेस्ट बंगाल तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो दोनों बांग्ला है, बांग्ला मतलब वेस्ट बंगाल लगेगा, असम लगेगा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम लगेगा। अब क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, जिससे पास नहीं होती ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो है उड़ीसा। कौन सा है, उड़ीसा, क्या है, उड़ीसा। द ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया, क्या है हमारा, ईस्टर्न मोस्ट बोला है तो क्या है 97 डिग्री 25 ईस्ट, क्या है 97 डिग्री 25 ईस्ट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव द कॉमन बाउंड्री विथ चाइना, किसके साथ, देखो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, किसके साथ है, नेपाल के साथ, किसके साथ है, नेपाल के साथ। इफ़ यू इंटेंड टू दी विजिट, तुम्हें करावती जाना है समर वेकेशन के लिए, तो तुम कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाओगे, बताओ जरा। लक्षद्वीप में जाएंगे ना। करावती क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है उसकी, हेडक्वार्टर है ना एडमिनिस्ट्रेशन का। माई फ्रेंड हेल्प फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट हैव शेयर द लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। ऐसा देश बताना है कि मतलब ऐसा देश बताना जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर ही नहीं करता। तो तजाकिस्तान, कौन सा है, तजाकिस्तान। नेम द टू ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी में कौन सा ग्रुप है आइलैंड का, तो लक्षद्वीप, कौन सा है, लक्षद्वीप। नेम द कंट्री विच आर द लार्जेस्ट देन द इंडिया, इंडिया से बड़ी जो कंट्री है वो कौन सी है, रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया से बड़ी है, क्या है ये, बड़ी। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइट टू साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट की तरफ कौन सा है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड है। विच आइलैंड कंट्री आज अवर साउथर्न नेबर, साउथर्न नेबर यानी कि साउथ की तरफ कौन से नेबर है हमारे, श्रीलंका, मालदीव, क्या है, श्रीलंका, मालदीव। द सन राइज टू आस अर्ली इन द अरुणाचल प्रदेश एंड कम्पेयर टू द गुजरात इन ईस्ट और वेस्ट, वट दी वॉच सो द सेम टाइम, हाउ डज दी हैपन। यानी कि देखो जो सन है वो अरुणाचल प्रदेश में 8 बजे आया, जबकि गुजरात में 10 बजे आया, लेकिन टाइम दोनों का क्या है, सेम ही है, क्या है, सेम ही है, क्या है, सेम। The sun rise 2 hours early in the Arunachal Pradesh as compared to the Gujarat in the west, but the watch show the same time because the Gujarat to Arunachal Pradesh there is the longitudinal extent of the approximately 30 degree. This create a time lag of about the 2 hours between the easternmost and westernmost part of India, यानी कि इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न जो वेस्टर्न मोस्ट है और जो ईस्टर्न मोस्ट है उन दोनों को इक्वल करने के लिए हमने एक टाइम जोन लिया है जिसे ईस्टर्न मेरिडियन टाइम कहते हैं, और वो इंडिया में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, ठीक है, जिससे पूरे देश का टाइम एक ही हो, क्या हो, पूरे देश का टाइम एक ही हो। अब देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ से, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन ऑफ हैविंग डिफरेंट लोकल टाइम अक्रॉस द कंट्री, इंडिया हैज़ अडॉप्ट द स्टैंडर्ड टाइम लोकली टाइम ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट विच पास थ्रू द मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। इट टेक द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, यानी कि पूरी कंट्री के लिए हमने एक ही टाइम ले लिया है। दिस वाई ऑल द वॉच अक्रॉस द इंडिया द टाइम सेम इवन दो द सनराइज एंड द सेट एट डिफरेंट टाइम्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जबकि सन अलग अलग पोजीशन में अलग अलग टाइम पे क्या होता है, सन सेट होता है, सनराइज भी अलग अलग टाइम पे होता है, लेकिन टाइम वॉच में एक ही दिखाएगा, क्या दिखाएगा, एक ही। उसके बाद देखेंगे दिस सिस्टम कॉल द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इस सिस्टम को बोलते हैं IST, क्या बोलते हैं इसे, IST। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया हेड द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस बाई, यानी कि इंडिया जो इंडियन ओशियन में ग्रेट स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे है, इसका क्या सिग्निफिकेंट है, क्या महत्व है, उसे देखेंगे। द सेंट्रल लोकेशन जो सेंटर मोस्ट लोकेशन, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ हिमालय वो इंडियन ओशन, जो क्या है सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की, कहाँ पे, इंडियन ओशन में, कंसीडर करती है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसमें स्ट्रेटेजिकल लोकेशन कह सकते हैं क्योंकि हम यहाँ से वेस्ट भी जा सकते हैं, वेस्ट एशिया भी जा सकते हैं, ईस्ट एशिया भी जा सकते हैं, और स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज मिलती है हमें ट्रेड और कॉमर्स में। ट्रांस इंडियन ओशियन रूट है ये, इंडिया जो द इंडियन ओशियन रूट कनेक्ट करता है किसके, यूरोप के साथ वेस्ट से, और कंट्री ईस्ट एशिया गिविंग करता है इंडिया को स्ट्रेटेजिकल सेंटर पोजीशन पे लेके आता है दुनिया की नज़रों में।
मेरिडियन कॉन्टेक्ट देखेंगे, जैसे डेक्कन प्लेट्यू से हम क्या करते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं इंडियन ओशियन को। ये पोर्ट्रेट मतलब जो डेक्कन प्लेट्यू पोर्ट्रेट का मतलब स्थित होना, क्या होना, स्थित होना कहाँ है, इंडियन ओशियन में। ये हेल्प करता है क्लोज कॉन्टेक्ट किसके साथ, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप के साथ वेस्टर्न कोस्ट पर, साउथ एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट पर। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, यानी कि अगर हम देखें नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑन द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन हमारे पास ही है, और ये हमारे लिए एक यूनिक एडवांटेज है। रिड्यूस करता है डिस्टेंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। जब सुएज कैनाल को 1869 में क्या किया गया, ओपन किया गया, 1869 में सुएज कैनाल को क्या किया गया, ओपन किया गया, तो क्या हुआ, इंडिया और यूरोप की जो डिस्टेंस थी वो 7000 किलोमीटर कम हो गई। कितनी हुई, 7000 किलोमीटर कम। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, एमिनेंट पोजीशन का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन जो इंडियन ओशियन में इंडिया की है, वो नेम करती है इंडियन ओशियन का। इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के नाम पे इसलिए पड़ा है क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट है और इसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब पहली ऐसी कंट्री है जिसके नाम पे ओशियन का नेम है, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स में देखेंगे, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है इंडिया को ट्रेड और कॉमर्स में नेबरिंग कंट्रियों के साथ, और एंशिएंट टाइम से हम इसका फ़ायदा उठाते रहे। द आइलैंड ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में क्या है, लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइसलैंड। द कंट्री कंस्टिट्यूटिंग द सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान सम टाइम इंक्लूडेड। कुछ टाइम के लिए इसे इंक्लूड किया जाता है, कुछ टाइम के लिए हम इसे इंक्लूड नहीं करते। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होने वाली स्टेट कौन सी है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नॉर्थन मोस्ट लैटिट्यूड देखें, नॉर्थन मोस्ट लैटिट्यूड क्या होगा हमारा, अब देखेंगे हम नॉर्थन मोस्ट लैटिट्यूड देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जम्मू कश्मीर में। द साउथर्न मोस्ट लैटिट्यूड इंडिया के मेनलैंड में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। इंडियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट क्या है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट है इंडिया में, क्या है, इंडिया में सबसे लास्ट वाला पॉइंट है जो कि इंडियन यूनियन इंक्लूड करता है, यानी कि इंडियन यूनियन का मतलब क्या है, इंडिया में है, ठीक है। सबमर्ज हो गया था सी वाटर ड्यूरिंग दी 2004 में डूब गया था, कब, जब ना क्या आई थी, सुनामी। अब देखेंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे इन अ डिग्री में। ईस्टर्न पॉइंट क्या है हमारा, ईस्टर्न लैटिट्यूड क्या है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में लॉन्गेस्ट, और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में, कहाँ पे, गुजरात में। द प्लेस सिचुएटेड ऑन दी 3 सी, यानी कि 3 सी जो हैं उनमें कौन कौन से प्लेस हैं, ठीक है। कन्याकुमारी कहाँ पे, केप कॉमोरिन तमिलनाडु में सिचुएट करती है, कंफ्यूज करती है, 3 वाटर बॉडी, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है और वो इंडियन ओशियन है। पेनिनसुला प्लेटियो को तीनों तरफ से घेरे हुए हैं ना। आप देखेंगे द स्टेट सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने वाली स्टेट कौन सी है, पार्क स्टेट। गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट करती है इंडिया को श्रीलंका से। यूनियन टेरिटरी देखेंगे तो यूनियन टेरिटरी हमारे पास 8 है, जिसमें अंडमान निकोबार आइसलैंड, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, दिल्ली, NCR भी बोलते हैं इसे, नेशनल कैपिटल टेरिटरी पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अच्छा, जिससे NCR नहीं बोलते, NCT बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NCT। फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट का लैटिट्यूडनल हमें क्या देखना है, फाइंड करता है लैटिट्यूडनल एंड वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को। ये क्या है, अच्छा इसे तुम खुद कर लाना, ठीक है। वैसे तो इसे मैं करवा सकती हूँ, ऐसा नहीं है, पर तुम खुद करके लाना। अच्छा, सिल्क रूट किसे कहते हैं, ऐसा रूट जिस पर सिल्क के लिए क्या किया जाता था, काम किया जाता था। क्या किया जाता था, सिल्क के लिए काम किया जाता था। क्या किया जाता था, सिल्क के लिए काम। अब एंशिएंट नेटवर्क की बात करें तो सिल्क रूट में क्या आता था, ईस्ट एशिया, मेडिटेरियन रीजन आता था, कनेक्ट करना था चाइना, इंडिया, पर्शिया, अरेबिया और यूरोप को। फैसिलिटेट करता था सिल्क के लिए, स्पीसीज़ के लिए, प्रीशियस मेटल के लिए, कल्चर एक्सचेंज के लिए पास करता था इंडियन माउंटेन में, और क्या करता था, नॉर्थ में। न्यू डेवलपमेंट हाई लैटिट्यूड देखे एंड कम्युनिकेशन में देखे, डिस्ट्रैक्शन ऑल वेदर, क्या है, ऑल वेदर
लाइक दी अटल टनल हमने रोहतांग में किया है, डेवलप किया है जोजिला में टनल प्रोजेक्ट। बॉर्डर रोड मैनेजमेंट इनिशिएटिव क्या है, रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ पे माउंटेन में हमने स्टार्ट किया, इम्प्रूव किए कनेक्टिविटी हाई लैटिट्यूड के साथ। यूज़ किया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कंस्ट्रक्शन में मेंटेनेंस के साथ, डिफ़िकल्ट टेरेन है। और उसके बाद हमारा क्या आता है, आप देखेंगे हमारा इम्पोर्टेंट की पॉइंट में देखेंगे एरिया कितना है 3.82 लाख मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि दुनिया के 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया है। 7 नंबर पे आते हैं हम किस में, एरिया के अकॉर्डिंग। बाउंड्री हम शेयर करते हैं कितनी, लैंड बाउंड्री हमारे पास 15,200 किलोमीटर। कोस्टल लाइन है 7,516.6 किलोमीटर इंक्लूड करके अंडमान निकोबार आइलैंड को। स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा 80 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से निकलता है। नंबर ऑफ़ स्टेट है हमारी 28, नंबर ऑफ़ यूटी हमारी 8। इंडियन आइलैंड के पास इंडियन जो लैंड है उसकी नेबरिंग कंट्री क्या है, यानी कि देश, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, नॉर्थ में चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान है, और ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश है, साउथ में हमारे श्रीलंका और मालदीव। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट देखेंगे, इंडिया बहुत पुराना देश है दुनिया में, जिसमें मैरी टाइम रूट हुआ करते थे, माउंटेन पास करते थे, प्रोवाइड करते थे एंशियंट ट्रेवलर्स को। इंडिया के लिए उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, स्टोरी, इंडियन न्यूमेरस थे, डेसिमल सिस्टम था। ट्रेड जो होता था स्पीसीज मुस्लिम में होता था और अदर मर्चेंडाइज के साथ होता था। इन्फ्लुएंस होती है ग्रीक स्कल्पचर से, यानी कि ग्रीक जो स्कल्पचर है, स्कल्पचर का मतलब होता है डिजाइन जो होते हैं। वेस्ट एशियन आर्किटेक्चर स्टाइल है, डोम और माइरेट विजिबल करता है इंडिया के अंदर।